प्यारे बच्चों नमस्ते। फिर से जो है हम क्लास 12th में हिंदी लेकर आए हैं गद्य खंड, जिसका नाम है चैप्टर 6 एक लेख और एक पत्र। क्या नाम है बच्चों? चैप्टर 6 का नाम है एक लेख और एक पत्र। और इस चैप्टर में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसी को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और आप लोग को जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वही अभी आएगा, ठीक है। अभी सब्जेक्टिव का जो है काम चल रहा है, पीडीएफ तैयार हो रहा है, तो उसमें थोड़ा रुकावट हो रहा है। तो अभी कंटिन्यू जो है आप लोगों के बीच में 12 गो चैप्टर है ना, 12 चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव आप लोगों के पास लाएंगे। तो आज चैप्टर 6 का लाए हैं, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा आप लोग, ठीक है। और एक एक अगर आप लोग जिस प्रश्न का आंसर जानते होंगे वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, ठीक है। एक लेख और एक पत्र जो है इसका रचनाकार कौन है आपको बताना है। ए नामवर सिंह, बी मोहन राकेश, सी भगत सिंह, डी रामधारी सिंह दिनकर। बताइए क्या होगा आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो। एक का आंसर क्या होगा याद रखना। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है बच्चों? भगत सिंह है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, ठीक है। यानी भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे आपको बताना। ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल और डी इनमें किसी के नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। यानी लाला लाजपत राय के क्या थे वो लोग? सहयोगी थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया आपको बताना है। यानी जो भगत सिंह थे अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था आपको बताना है। ए 1923 में, बी 1924 में, सी 1925 में, डी 1926 में। बताइए आंसर अगर आपको पता है तो याद रखना बच्चों 1926 में होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया, ठीक है। यानी जो भगत सिंह थे वो चंद्रशेखर के साथ जो है मिलकर किस संघ का गठन किया इसके बारे में बताना। ए स्वराज पार्टी, बी स्वतंत्र पार्टी, सी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हुआ 4 का आंसर। याद रखना बच्चों 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। यानी भगत सिंह कितने उम्र के थे तब जो है उनको क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुआ, यानी शामिल हुए। ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष या डी 20 वर्ष। बताइए क्या हो करेक्ट आंसर 5 का। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 12 वर्ष, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ। यानी जो भगत सिंह थे भगत सिंह को कांग्रेस से तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब किया गया इसके बारे में बताना है। ए 1920 में, बी 1921 में, सी 1922 में और डी 1923 में। बताइए आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो। याद रखना बच्चों यह आंसर इसका होगा बी नंबर 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। यानी 1914 ईस्वी में जो है भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए आपको बताना है। ए नेशनल पार्टी, बी राष्ट्रवादी पार्टी, सी स्वतंत्र पार्टी या डी गदर पार्टी। बताइए क्या हो गया आंसर। तो याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गदर पार्टी, ठीक है। गदर पार्टी में क्या हुए आकर्षित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। यानी चौरी चौरा जो कांड था वो कब हुआ था वो बताना। ए 1920 में, बी 1921 में, सी 1922 में और डी 1924 में। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों।
चौरी चौरा कांड कब हुआ था बच्चों? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? यानी कौन सा निबंध जो है इसमें भगत सिंह का नहीं है, आपको बताना है। ए बम का दर्शन, बी युवक, सी परिवेश, डी विद्यार्थी और राजनीति। बताइए 9 का आंसर क्या होगा? याद रखना बच्चों, परिवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवेश करेक्ट आंसर। ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? यानी भगत सिंह जो है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े, आपको बताना। ए प्रताप, बी दिनमान, सी संघर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 का आंसर क्या होगा? याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, प्रताप। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? ठीक है। यानी भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? ए लोभ, बी प्रेम, सी क्रोध, डी अहंकार। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपको बच्चों प्रेम, बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को रहा है, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? यानी भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? ए देश की सेवा, बी देश से भागना, सी आत्महत्या और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 12 का आंसर क्या होगा? तो आत्महत्या को जो है, ऑप्शन नंबर सी आत्महत्या को जो है भगत सिंह घृणित और कायरतापूर्ण मानते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? यानी 1926 में बताना है भगत सिंह ने किस दल का गठन किए हैं। ए नवयुवक संघ, बी नौजवान भारत सभा, सी नवयुवक भारत सभा या डी नौजवान दल। बताइए क्या होगा करेक्ट 13 का आंसर? बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नौजवान भारत सभा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भगत सिंह ने अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था? यानी भगत सिंह ने अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था उनको? ए क्षमा का, बी नर्म व्यवहार का, सी मृत्युदंड का या डी आजीवन कारावास का। बताइए 14 का आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी मृत्युदंड का। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंस क्रोमोटोकिन कौन था? ए अर्थशास्त्र का विद्वान, बी राजनीतिक शास्त्र का विद्वान, सी समाज शास्त्र का विद्वान या डी इतिहास का विद्वान। बताइए क्या होगा आंसर? इसके याद रखना बच्चों, ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र का विद्वान थे। ठीक है। प्रिंस क्रोमोटोकिन या क्रोमटकिन कह सकते हो। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भगत सिंह को फांसी दी गई, यानी भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, आपको बताना। ए 23 मार्च 1931 को, बी 24 मार्च 1931 को, सी 25 मार्च 1932 को या डी 22 मार्च 1931 को। बताइए 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर बच्चों होगा ए, ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं, यानी एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। ए भगत सिंह, बी सुखदेव, सी राजगिरी, डी चंद्रशेखर आजाद। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार बच्चों भगत सिंह होंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चौरी चौरा चौरी कांड कब हुआ? ठीक है, चौरा चौरी कांड कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1921 में, बी 1922 में, सी 1924 में या डी 1920 में। बताइए आंसर क्या होगा करेक्ट? तो याद रखना बच्चों 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में जो है चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है। देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? जो प्रताप जी थे उनके संस्थापक और संपादक कौन थे? ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी माखन लाल चतुर्वेदी, सी बालकृष्ण भट्ट या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए क्या होगा 19 का आंसर?
याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी होगा। देखिए 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। जो भगत सिंह थे इनका जन्म कब हुआ था आपको बताना है। ए 28 सितंबर 1907 को, बी 22 अक्टूबर 1908 को, सी 23 मार्च 1910 को, या डी 27 सितंबर 1909 को। बताइए आंसर क्या होगा 20 का। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 28 सितंबर 1907 को जो है भगत सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भगत सिंह के चाचा का नाम था, यानी भगत सिंह के चाचा का नाम बताना क्या था। ए सुप्रीत सिंह, बी अजीत सिंह, सी गुरप्रीत सिंह, या डी रंजीत सिंह। बताइए किसका आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजीत सिंह। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। ठीक है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। ए रामचंद्र शुक्ल के, बी गुलाब राय, सी भगत सिंह, या डी दिनकर। बताइए 22 का आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी आपको बताना। ए कानपुर से, बी पटना, सी वाराणसी, या डी कलकत्ता। बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कलकत्ता होगा। ठीक है, या कोलकाता इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भगत सिंह प्रभावित थे, यानी भगत सिंह किससे प्रभावित थे। ए महात्मा गांधी से, बी कार्ल मार्क्स से, सी फ्रायड से, या डी एडलर से। बताइए क्या होगा 24 का आंसर। भगत सिंह प्रभावित किससे थे, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स से, कार्ल मार्क्स से। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसका लेख है बताना है। मैं नास्तिक क्यों हूँ ये किसका लेखक है, यह लेख है। ए भगत सिंह का, बी चंद्रशेखर आजाद का, सी सुखदेव का, या डी खुदीराम बोस का। बताइए क्या होगा 25 का आंसर। आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन किसकी कृति है। ए रविंद्रनाथ ठाकुर को, बी माइकेल मधुसूदन की, सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, या सी सचिंद्र नाथ सन्याल की। बताइए क्या होगा 26 का आंसर। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, यानी भगत सिंह की शहादत कब हुई थी आपको बताना है। मृत्यु कब हुआ था। ए मृत्यु नहीं, इसको फांसी बोलते हैं शायद, 23 मार्च 1931 को, बी 23 मार्च 1933 को, सी 23 मार्च 1932 को, डी 24 मार्च 1934 को। बताइए 27 का आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 23 मार्च 1931 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। जो भगत सिंह थे वो किसको पत्र लिखे थे। ए बापू को, बी नेहरू को, सी सुखदेव को, या डी राजगुरु को। बताइए 28 का आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुखदेव को। ठीक है, 29 नंबर, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। ठीक है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे आपको बताना। ए चाचा, बी मामा, सी भाई, या डी भतीजा। बताइए 29 के आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर सी भाई होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। जो गणेश शंकर थे विद्यार्थी वो किस पत्र का संपादन करते थे आपको बताना। ए मर्यादा, बी ब्राह्मण, सी करमवीर, या डी प्रताप। बताइए क्या होगा 30 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों प्रताप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। बम कब फेंका था। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। ए 10 अप्रैल 1929 को,
बी 8 अप्रैल 1929 को, सी 16 अप्रैल 1929 को, डी 18 अप्रैल 1930 को। बताइए क्या होगा 31 का आंसर करेक्ट। बच्चों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को। तो बच्चों इस चैप्टर में 6 चैप्टर में जितने भी मस्त इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सभी प्रश्नों को बता दिए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।